नमस्कार। धर्मनिरपेक्षता ये शब्द तो हम सब ने सुना है ना? पर भारत जैसे देश के लिए जहाँ इतनी विविधता है, इसका असली मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक कानूनी शब्द नहीं है। ये एक वादा है जो इस देश के ताने बाने में, इसके डीएनए में बुना हुआ है। आज हम इसी वादे, इसके आदर्शों और इसकी जमीनी हकीकत की गहराई में उतरेंगे। तो आज हम कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे? सबसे पहले हम उस वादे की बात करेंगे जो हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने देखा था। फिर हम भारत के धर्मनिरपेक्षता के उस यूनिक मॉडल को समझेंगे जो शायद वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। वहां से हम कड़वी हकीकत का सामना करेंगे और देखेंगे कि इस आदर्श को कैसे चुनौती दी गई है। लेकिन बात सिर्फ समस्याओं की नहीं होगी। हम सुधार के 3 स्तंभों को देखते हुए आगे का रास्ता भी तलाशेंगे और समझेंगे कि ये आखिरकार हम सभी के लिए एक कभी न खत्म होने वाला सफर क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के इस वादे को सच में समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, इतिहास में। ये आदर्श किसी बंद कमरे में नहीं बना था, बल्कि ये स्वतंत्रता संग्राम की आग में तपा था। एक ऐसे राष्ट्र के साझा संघर्ष से जन्मा था जहां हर किसी की अपनी जगह हो। हमारे संस्थापकों जैसे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के लिए एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कोई एकेडमिक आइडिया नहीं था, बल्कि एक जरूरत थी। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए। ये अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का एक सीधा और जरूरी जवाब था। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे धार्मिक बंटवारे को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। उनकी दृष्टि एक ऐसे भारत का सपना थी जो इस धार्मिक बंटवारे से ऊपर उठ सके। गांधी जी के इन शब्दों की गहराई पर जरा गौर कीजिए। वे यहाँ जो कह रहे हैं वो अपनेपन का एक क्रांतिकारी विचार है। मतलब, ये देश हर उस इंसान का है जिसने यहाँ जन्म लिया है, चाहे उसका धर्म कोई भी हो। ये सभी समुदायों के अपनेपन के अधिकार पर मुहर लगाता है। बात वंश की नहीं, बल्कि जन्म और इस राष्ट्र के प्रति कमिटमेंट की है। और इसी विचार को नेहरू ने आगे बढ़ाया। उन्होंने गांधी जी की दृष्टि को लिया और उसे हमारे देश की कानूनी और राजनीतिक नींव में ढालने में मदद की। उन्होंने हर नागरिक के लिए बिना किसी धार्मिक भेदभाव के समान अधिकारों और जिम्मेदारियों के वादे को और मजबूत किया, और यही भारतीय नागरिकता का आधार बना। और ये दृष्टि सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं रही, इसे हमारे संविधान में ठोस रूप दिया गया। इसे राष्ट्र के डीएनए में कोड कर दिया गया। प्रस्तावना से, जो विश्वास की स्वतंत्रता का वादा करती है, लेकर अनुच्छेद 15 जैसे मौलिक अधिकारों तक जो भेदभाव पर रोक लगाते हैं, और अनुच्छेद 25 जो धर्म का पालन करने के अधिकार की गारंटी देता है। मूल रूप से संविधान कहता है, आपकी आस्था आपका अधिकार है और राज्य सभी के लिए इस अधिकार की रक्षा करेगा। अब यहीं पर कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। भारत ने अपनी धर्मनिरपेक्षता को एक बहुत ही अनूठे तरीके से बनाया, जो पश्चिमी मॉडलों से काफी अलग है। ये कोई कॉपी पेस्ट मॉडल नहीं है। इस त्रिकोणीय संबंध को देखिए। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक रेफरी की तरह सोचना। एक तरफ आप हैं, एक नागरिक, और आपके विश्वास की स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरी तरफ अलग अलग धार्मिक समूह हैं। अब राज्य एक रेफरी के रूप में यह सुनिश्चित करता है कि हर कोई निष्पक्ष रूप से खेल सके। वो व्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है और साथ ही ये भी देखता है कि किसी भी एक धर्म को दूसरे पर कोई अनफेयर एडवांटेज ना मिले। ये एक बहुत नाजुक संतुलन है, ना तो पूरी तरह से अलगाव, ना ही पूरी तरह से जुड़ाव। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए अमेरिका के मॉडल से इसकी तुलना करते हैं। अमेरिका में चर्च और राज्य के बीच अलगाव की एक दीवार का एक मशहूर विचार है, एक सख्त सीमा। लेकिन भारत एक अलग रास्ता अपनाता है, जिसे हम कहते हैं सैद्धांतिक दूरी। ये कोई दीवार नहीं, बल्कि एक फ्लेक्सिबल बाउंड्री है। तो इसका मतलब क्या हुआ आसान भाषा में? मतलब ये कि राज्य सभी धर्मों से एक समान दूरी बनाए रखता है, लेकिन वो सिर्फ एक मूक दर्शक नहीं है। अगर जरूरत पड़े तो वो सामाजिक सुधार और समानता जैसे संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई धार्मिक प्रथा बुनियादी मानव अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो भारतीय मॉडल राज्य को अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की इजाजत देता है। एक सख्त अलगाव वाले मॉडल में ऐसा करना बहुत मुश्किल होता। तो यहाँ से हमारी कहानी एक अहम मोड़ लेती है। ये तो हुई सिद्धांत की बात, वो आदर्श जो संविधान में लिखा गया है।
लेकिन हम सब जानते हैं ना कि कानून की किताबें एक बात है और सड़कों पर जीवन दूसरी। अब हम उस यथार्थ को देखेंगे जहां इन आदर्शों को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। संवैधानिक आदर्शों के बावजूद भारतीय समाज एक गहरे रोग से ग्रस्त है जिसे कहते हैं सांप्रदायिकता। ये है क्या? सीधी सीधी भाषा में कहें तो ये वो विचारधारा है जो किसी की धार्मिक पहचान को राष्ट्रीय पहचान से ऊपर रखती है और दूसरे समुदायों को दुश्मन की तरह देखती है। ये एक ऐसी बीमारी है जो हमारे देश के सामाजिक ताने बाने को तोड़ने का खतरा पैदा करती है। और इस चुनौती ने हमारी प्रमुख सार्वजनिक संस्थाओं के भीतर धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को धीरे धीरे कमजोर किया है, चाहे वो शिक्षा हो, राजनीति हो या फिर सार्वजनिक जीवन का कोई और पहलू। इसके पीछे विभाजन की राजनीति की कुछ जानी पहचानी रणनीतियां हैं। हम देखते हैं कि कैसे ध्रुवीकरण का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब राजनीतिक फायदे के लिए लोगों को धर्म के नाम पर बांटना। हम डर की राजनीति देखते हैं जो हम बनाम वो की कहानी गढ़ती है, और हम पहचान के दुरुपयोग को देखते हैं जो सीधे उस धर्मनिरपेक्ष ढांचे को कमजोर करता है जिसे देश को एक साथ रखने के लिए बनाया गया था। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है शाहबानो केस। ये एक टर्निंग पॉइंट था। मामला एक सीधे से सवाल पर था, क्या एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने का हक है? अदालतों ने धर्मनिरपेक्ष कानून के आधार पर हाँ कहा, लेकिन जब इस मामले को सांप्रदायिक रंग दिया गया तो सरकार ने कदम पीछे खींच लिए और धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों से समझौता हो गया। इसी तरह रूपक और सती प्रकरण में हमने एक भयानक स्थिति देखी। सती प्रथा, जिसमें एक विधवा को उसके पति की चिता पर जला दिया जाता है, को एक मामले में महिमा मंडित किया गया। इसे मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन मानकर सख्त निंदा करने के बजाय राज्य की प्रतिक्रिया कमजोर और हिचकिचाहट भरी थी। ये दिखाता है कि कैसे धर्म के नाम पर महिलाओं के अधिकारों का हनन हुआ और सिद्धांतों से समझौता किया गया। तो क्या सब कुछ खो गया है? क्या वो वादा टूट चुका है और उसे सुधारा नहीं जा सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम अपना ध्यान समस्याओं से हटाकर समाधानों की ओर ले जाते हैं। अब हम समाधान की ओर बढ़ते हैं, ये समझते हुए कि वो वादा अभी भी जिंदा है और आगे बढ़ने का एक रास्ता है। तो हमारा केंद्रीय लक्ष्य क्या होना चाहिए? राजनीति और सार्वजनिक जीवन से सांप्रदायिक व्यवहार को हटाना। और इसे हासिल करने के लिए ये तर्क दिया जाता है कि हमें धर्म की कार्यप्रणाली में ही एक बड़े सुधार की जरूरत है, उसकी आस्था में नहीं बल्कि सार्वजनिक जीवन में उसकी भूमिका में। तो ये सुधार होगा कैसे? हम शुरुआत कहाँ से करें? आगे का रास्ता 3 ठोस स्तंभों पर बनाया जा सकता है। ये 3 स्तंभ एक साथ काम करते हैं। पहला, दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति। हमें ऐसे नेताओं की जरूरत है जिनमें सिर्फ राजनीतिक रूप से जो आसान हो वो करने के बजाय जो सही है वो करने का साहस हो। दूसरा, जनशक्ति में विश्वास। ये बदलाव सिर्फ ऊपर से नीचे नहीं आ सकता। इसे भारतीय लोगों की सहज धर्मनिरपेक्ष भावना और भाईचारे से आना होगा। और तीसरा, संस्थागत अनुशासन। हमें अपने नेताओं को जवाबदेह बनाना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि वे उन संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखें जिनकी उन्होंने रक्षा करने की शपथ ली है। और आखिर में ये समझना जरूरी है कि धर्मनिरपेक्षता कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली यात्रा है। ये नन्हा पौधा एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। जिस वादे की हमने बात की उसकी तरह ये भी संभावनाओं से भरा है, लेकिन नाजुक भी है। ये हमें याद दिलाता है कि भारत की एकता कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं। इसे लगातार सींचना पड़ता है, इसकी देखभाल करनी पड़ती है और इसकी नींव में हमेशा मानवतावादी मूल्य होने चाहिए। एकता एक वरदान तभी बन सकती है जब उसकी जड़ें मानवता और नैतिकता में हों, वरना जैसा कि इस उद्धरण में कहा गया है, ये एक अभिशाप बन सकती है। तो हम सबके लिए आखिरी सवाल ये है, हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि हमारी एकता हमें ऊपर उठाए, ना कि हमें बांटे? यही भारतीय धर्मनिरपेक्षता का निरंतर सफर है।